हेलो, जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए, आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 का महत्वपूर्ण टॉपिक प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल क्या है। ठीक है, एकदम कन्फर्म है इस वीडियो में आपका प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल है ये किसको कहते हैं, सारा चीज आपको क्लियर हो जाएगा क्योंकि पूरा फिगर के साथ हम आपको बताएंगे और आपको यहीं पे याद हो जाएगा। दिक्कत किसी बात करें, बस दिक्कत इस बात का है कि इस वीडियो को आप लोग पूरा देखते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए फटाफट शुरुआत करते हैं और साथ में आप लोग चैनल से पहली बार जुड़ते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल दोनों को परिभाषा एकदम आसान भाषा में बताऊंगा और आपको यहीं पर याद हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये फटाफट शुरुआत करते हैं। तो देखिए, प्राथमिक सेल यानी प्राथमिक सेल होता क्या है। पहले बार तो आप सेल का मतलब बैटरी होता है। सेल जैसे कि सेल आपका एक अकेला है तो सेल कहलाएगा, लेकिन दो या दो से अधिक जब जुड़ जाता है ना उसको हम लोग बैटरी बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है आपका प्यार बच्चों काफी ज्यादा खास कि प्राथमिक सेल है वो है क्या, आप क्या समझते हैं। तो उत्तर कहता है कि ऐसा सेल जिसमें सिर्फ एक बार प्रयोग कर सकते हैं, यानी ऐसा सेल जिसे सिर्फ एक बार प्रयोग में लाया जा सके, यानी एक बार प्रयोग किए ना तो वो दोबारा प्रयोग नहीं कर सकते हैं, तो वैसे सेल को हम लोग प्राथमिक सेल कहते हैं। ऐसा क्यों होता है कि एक ही बार प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि प्राथमिक सेल में जो होता है रेडॉक्स अभिक्रिया केवल एक बार होती है। ये रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है तो ये भी जान लीजिए। रेडॉक्स अभिक्रिया उसको कहा जाता है जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन क्या होता है, एक साथ होता है। यानी कि यहाँ पर प्राथमिक सेल जो होता है इसको सिर्फ एक बार प्रयोग में लाया जा सकता है, क्योंकि जिस बैटरी में रेडॉक्स अभिक्रिया केवल एक बार होती है तथा कुछ समय के प्रयोग के बाद, यानी रेडॉक्स अभिक्रिया जिसमें सिर्फ एक बार होगा, यानी एक बार रेडॉक्स अभिक्रिया होगा मतलब उसको एक बार चार्ज किया जा सकता है, और जो रेडॉक्स अभिक्रिया बार बार हो रहा है उसको बार बार प्रयोग कर सकते हैं। ध्यान से समझिएगा, एकदम आसान भाषा में है, एक बार बढ़िया से पढ़िए क्या लिखा हुआ है। ऐसा सेल जिसे सिर्फ एक बार प्रयोग में लाया जा सके, जैसे कि आप लोग रिमोट की बैटरी देखे होंगे, घरे के बैटरी देखे होंगे, हर चीज का बैटरी, मरकारी सेल का बैटरी, ये रिमोट है, ये बैटरी मान लीजिए एक दिन डिस्चार्ज हो जाएगा या ये माइक की बैटरी खराब हो जाएगा एक दिन, तो इसको चार्ज करेंगे नहीं, दूसरा बैटरी लाएंगे, नया बैटरी लाएंगे। जैसे यहाँ पर आप लोग प्राथमिक सेल इस प्रकार से आप लोग देखे होंगे, प्लस माइनस सिरा दिख रहा है, इसको सिर्फ एक बार प्रयोग कर सकते हैं, इसको कभी चार्ज नहीं करते हैं। चार्ज कर सकते हैं फोन की बैटरी को, इन्वर्टर की बैटरी को, गाड़ी की बैटरी को, वो सब द्वितीयक सेल है। लेकिन बात करें हम लोग प्राथमिक सेल की, बढ़िया से समझ एकदम आसान भाषा में, ऐसा सेल जिसमें सिर्फ एक बार प्रयोग में लाया जा सके, जिस बैटरी में रेडॉक्स अभिक्रिया केवल एक ही बार होता है तथा कुछ समय के प्रयोग के बाद निष्क्रिय हो जाता है। मतलब एक होता है अक्रिय, एक होता है निष्क्रिय। तो निष्क्रिय का मतलब कोई काम का ना रहे एवं पुनः प्रयोग में नहीं लाया जा सके, उसको हम लोग प्राथमिक सेल कहते हैं। जैसे प्राथमिक सेल में बहुत सारा उदाहरण है, जैसे मैंने एग्जांपल यहाँ पर लिया है शुष्क सेल, ठीक है, मरकारी सेल, जिंक कार्बन सेल, घर के बैटरी, जो घर के बैटरी, सॉरी घर के नहीं, टॉर्च की बैटरी, ठीक है, घरे के बैटरी यहाँ पर होना चाहिए, घर के बैटरी लिखा गया है, घर के बैटरी नहीं, जैसे कि आप लोग घड़ी पहनते हो उसकी बैटरी है, उसका एक बार प्रयोग होता है, उसको जैसे ही आप डिस्चार्ज होगा उसको फेंक दोगे, उसको चार्ज नहीं करोगे। और यहाँ पर रिमोट की बैटरी या जो माइक मैं जो बोल रहा हूँ, इस माइक की बैटरी खराब होता है तो फेंका जाता है, वो चार्ज नहीं होता है क्योंकि प्राथमिक सेल है। टॉर्च की बैटरी भी आप लोग सुनोगे, एक बार मान लीजिए खराब हो गया टॉर्च की बैटरी तो दोबारा उसको प्रयोग में नहीं लाते, उसको चार्ज नहीं करते हैं, यानी इसको आवेशित नहीं किया जा सकता है दोबारा। क्या इसका शाब्दिक अर्थ में कहें आवेशित, मतलब उसको और आवेश नहीं दे सकते, एक ही बार उसको आवेश दिया जाता है, वो प्राथमिक सेल कहलाता है। एकदम आसान भाषा में इतना कर लीजिएगा, आपको कोई नहीं छोड़ेगा, कोई नंबर नहीं छीनेगा, ठीक है, पूरा अंक मिलेगा। अब देख लीजिए द्वितीयक सेल, बहुत आसान है, एकदम आसान भाषा में समझ लीजिए। अब द्वितीयक सेल या इसी को कहा जाता है संचायक सेल, क्या इसी को, हाँ, द्वितीयक सेल को संचायक सेल कहा जाता है। ये क्या होता है, ये ऐसा सेल होता है जिससे बार बार आवेशित किया जा सके, यानी कि इसको बार बार चार्ज किया जा सके, मतलब आवेशित किया जा सके। जैसे कि आप लोग कभी फोन का बैटरी देखे हो, फोन की बैटरी, उसको नया नया बैटरी बार बार लगाते हैं कि बार बार उसी बैटरी को चार्ज करते हैं। इन्वर्टर की बैटरी देख लो, इन्वर्टर की बैटरी उसको बार बार हम लोग क्या करते हैं, चार्ज करते हैं,
लेकिन नेपो की बैटरी, टॉर्च की बैटरी, घड़ी की बैटरी, रिमोट की बैटरी, ये सब को क्या एक बार खराब हो गया ना तो फेंका जाता है कचरा में, ठीक है। लेकिन ये सब जितना भी बैटरी आप लोग दैनिक जीवन में देखते हैं, चाहे वो रिमोट के ये, चाहे वो इन्वर्टर की बैटरी हो या फोन की बैटरी हो या गाड़ी की बैटरी हो, कोई भी बैटरी हो जिसको हम लोग बार बार चार्ज करके प्रयोग करते हैं, उसको हम लोग द्वितीयक सेल कहते हैं, या इसी को कहा जाता है संचायक सेल, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ऐसा सेल जिससे सिर्फ बार बार आवेशित किया जा सके, जिसमें रेडॉक्स अभिक्रिया कई बार होता है, यानी कि ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया होता है रेडॉक्स अभिक्रिया में साथ साथ, यानी कि हमारा जो फोन की बैटरी है और इन्वर्टर जो है उसमें कौन सी अभिक्रिया बार बार होती है, तो रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया कब होता है, जब अपचयन और ऑक्सीकरण जब साथ साथ होता है ना, उसको हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। मैट्रिक में पढ़े होंगे, इतना आसान चीज है, ठीक है। तथा कई बार प्रयोग के बाद में निष्क्रिय नहीं होता है। कई बार हम लोग देखें कि एक बार मान लीजिए मोबाइल के बैटरी रिचार्ज हो गया फिर चार्ज नहीं होगा, अगर ऐसा होता है तो फोन का कोई मतलब ही नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर समझो फोन में कौन सा बैटरी है, तो द्वितीयक बैटरी है, ठीक है। और इन्हें प्रयोग में लाया जा सकता है, नए प्रयोग में लाया जा सकता है, ठीक है, उसे द्वितीयक सेल कहते हैं। जैसे इन्वर्टर के बैटरी, लेड स्टोरेज बैटरी बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। और फोन की बैटरी ये सब क्या है, इसको हम लोग बार बार चार्ज करके के बार बार प्रयोग में ला सकते हैं, तो इसको हम लोग कौन सा बैटरी कहेंगे, तो ध्यान में रखेगा, इसको हम लोग द्वितीयक सेल बैटरी कहेंगे। बहुत आसान है, देखो सेल और बैटरी भी अलग है। सेल उसको कहा जाता है जो केला हो, और बैटरी उसको कहा जाता है जब उसमें बहुत सारे जोड़ देते हैं, ठीक है। जैसे कि सेल 2 गो है 3 गो है तो उसको जोड़ देंगे तो बैटरी हो जाएगा। यहाँ पर एक बार देख लीजिए प्राथमिक से, ठीक है, बहुत आसान है। जैसे कि प्राथमिक से मान लो नेपो बैटरी, कोई बैटरी मान लो, देखो पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर में दिख रहा है और नीचे में आपको दिख रहा है नेगेटिव टर्मिनल, और यहाँ पर जिंक केन दिख रहा है, कैसे दिख रहा है, जिंक कंज्यूम्ड दिख रहा है, बाकी सारा चीज दिख रहा है। तो प्राथमिक सेल वही होता है जिसको सिर्फ एक बार चार्ज कर सकते, दोबारा प्रयोग में नहीं ला सकते, उसके बाद उसका काम तमाम हो जाता है, ठीक है प्यारे बच्चों। उम्मीद है एकदम बेहतर तरीका से आपको समझ में आएगा। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों, तो पहली बात आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन फटाफट कर लीजिए, और जो विद्यार्थी नोट्स लेना चाहते हैं इस नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिएगा, ऑल सब्जेक्ट क्लास 12, ठीक है। तो बेहतर तरीके से तैयारी करते रहिए। आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।